नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डीआरटी नोटिस के बारे में, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल नोटिस। यह नोटिस क्या होता है और यह नोटिस कब आता है, इसके बारे में जानने के लिए बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं और उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है या फिर आप लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो आपको कई तरह के बैंक से या लीगल नोटिसेस आते हैं। उसी में से एक होता है डीआरटी नोटिस, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल नोटिस। जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक का या किसी फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं भर पाती है और वो लोन ज़्यादा अमाउंट का होता है, यानी कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई लोन होता है और उसको आप नहीं भर पाते हैं, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का सहारा लेती है। डीआरटी एक तरह की स्पेशल कोर्ट होती है। जैसे नॉर्मल कोर्ट रहते हैं, न्यायालय रहते हैं, उसी प्रकार से डीआरटी भी एक तरह की कोर्ट होती है जो स्पेशल कोर्ट मानी जाती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बैंक और उधार लेने वालों के बीच में जो विवाद है, जो रिकवरी की प्रोसेस है, उन मामलों को डील करती है। अब बात करते हैं कि डीआरटी का नोटिस कब आता है। अगर आप कई महीनों तक बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी का पैसा नहीं भर पाते हैं, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको रिमाइंड नोटिस या डिमांड नोटिस भेजती है। उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं भरते हैं, तो बैंक आपका केस डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर देती है और वहां से फिर आपको ये डीआरटी नोटिस आता है। उस डीआरटी नोटिस में सारी चीजें मेंशन्ड होती है, डिटेल्स रहती है कि आपका कितने का लोन है, आपने कितनी किस्तें नहीं भरी है, आप कब लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं और आप पर कितनी लाइबिलिटी अभी बची है, कितनी ईएमआई आपको भरनी है, कितना आउटस्टैंडिंग आपको अमाउंट भरना है, और आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है जिसके अंदर आपको वो पेमेंट करना होता है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल है कि डीआरटी नोटिस अगर आपको मिला है या आपके किसी परिचित को मिला है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। तो पहला स्टेप होता है कि अगर आपको डीआरटी नोटिस मिलता है, तो आपको डीआरटी लॉयर या बैंकिंग लॉयर से संपर्क करके उनसे लीगल एडवाइस लेनी होगी, या फिर कोई ऐसा लॉयर जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड केस डील करते हैं, और उन्हीं के मार्फत आपको डीआरटी के नोटिस का रिप्लाई यानी कि जवाब देना होगा कि आप किस कारण से लोन डिफॉल्टर हुए हैं, आप क्यों ईएमआई नहीं भर पा रहे और क्या रिलीफ आप बैंक से या डीआरटी से चाहते हैं। थर्ड स्टेप यही होता है कि आप बैंक या फाइनेंस कंपनी से कॉम्प्रोमाइज की बात करें या ओटीएस की प्रोसेस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट की प्रोसेस के मार्फत भी आप अपना केस का निराकरण करवा सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर आप बैंक या फाइनेंस कंपनी का या डीआरटी का लीगल नोटिस को इग्नोर करते हैं, तो इसका क्या नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब पर कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि बैंक या फाइनेंस कंपनी या डीआरटी या किसी भी कोर्ट का कोई नोटिस आता है तो उसको नजरअंदाज करें, उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, आपका अकाउंट सीज कर सकते हैं, या फिर जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया है उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का अधिकार भी बैंक डीआरटी के माध्यम से ले सकती है। तो अगर आपको डीआरटी या किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से कोई नोटिस आता है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, किसी भी एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन लेना है और उस पर काम करना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है डीआरटी से रिलेटेड, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, या फिर और भी कोई नोटिस अगर आपको मिला है उससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।